हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी बड़ी जमकर कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का एक नया अध्याय। चैप्टर नंबर हमारा 6 है। शीर्षक का नाम है, याद रखिएगा, द आर्टिस्ट। इनके राइटर कौन है तो याद रखिएगा, सिंगानोया। इनके राइटर कौन है? सिंगानोया। शीर्षक का नाम द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब समझ रहे हैं, कला, यानी कोई ऐसा लड़का जो कला में निपुण था, निपुण होने का था, लेकिन या तो उनके शिक्षक या उनके माता पिता उसकी कला को नहीं समझा। परिणाम होता है कि उनकी मन कुंठित हो जाती है। यानी इस चैप्टर को हम लोग यूं पढ़ेंगे। आखिर क्यों पढ़ते हैं चैप्टर को तो समझ लीजिए कि जब हमारे परिवार में हम में कोई ऐसी कला हो जिसको बच्चा करना चाहता हो, उसको करने देना चाहिए। जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है उस क्षेत्र में जाने दीजिए, तभी वो निपुण होगा। और उसी को अगर रोका जाए तो उसकी मन कुंठित हो जाती है। इन्हीं सारी बातों को किन्होंने लिखा है? सिंगानोया अपनी कहानी द आर्टिस्ट में। ठीक, चलिए तो थोड़ा सा पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे आज, क्योंकि लेखक परिचय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ लेखक परिचय, फिर समरी, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चलिए, शीर्षक का क्या नाम है मेरे भाई? तो द आर्टिस्ट। शीर्षक का क्या नाम? द आर्टिस्ट। इनके ऑथर यानी कि लेखक कौन है तो याद रखिएगा, सिंगानोया। राइटर कौन? सिंगानोया। और ये किस टाइप की कहानी है तो याद रखेंगे, शॉर्ट स्टोरी। यानी सिंगानोया जी जो लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, इनमें शॉर्ट स्टोरी लिखे हैं ये, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए द आर्टिस्ट इज ... ऑप्शन रहेंगे पोएम, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी और नॉन ऑफ दिस। क्या लगाएंगे हम लोग? शॉर्ट। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब चलेंगे, दूसरा है, आपसे अगर कोई पूछ दे कि भाई सिंगानोया का जन्म कब हुआ, तब क्या बताएंगे? तो याद रखेंगे 20 फरवरी 1883, यानी कि 1883 को 20 फरवरी को कहां हुआ था तो जापान में। यानी सिंगानोया कहां के रहने वाले हैं? जापान के रहने वाले हैं। फिर इनकी मृत्यु, यानी इनकी मृत्यु कब हुई तो 21 अक्टूबर यानी 21 अक्टूबर 1979 इन जापान। यानी इनकी मृत्यु जो है 21 अक्टूबर 1971 को जापान में हुआ था। तो अभी तक आप दो बातें सीखा। क्या क्या सीखा? कि पहला तो द आर्टिस्ट के लेखक कौन है तो सिंगानोया। यह किस प्रकार की कहानी है? शॉर्ट स्टोरी है। इनका जन्म 20 फरवरी को हुआ। कब तो 1883। मृत्यु कब हुई तो 21 अक्टूबर 1971 को। क्लियर? चलिए अब आगे पढ़ेंगे आप। इनका एडुकेशन, शिक्षा कहां से हुई तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। टोक्यो कहां है तो जापान की राजधानी है। तो वही जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वहीं एक यूनिवर्सिटी है टोक्यो यूनिवर्सिटी। इसी से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। इसके बाद ओक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा। ये क्या क्या करते थे तो याद रखेंगे, ये जापानीज नोवेलिस्ट, यानी ये उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटे छोटे कहानी लिखते थे। ये छोटे कहानियां भी लिखते थे, साथ ही साथ क्या लिखते थे? उपन्यास भी लिखते थे। यानी ये नोवेलिस्ट भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। अब इनको अवार्ड, जब इन्होंने काम किया है तो इनको कुछ पुरस्कार मिला है। द ऑर्डर ऑफ कल्चर बाय द जापानीज गवर्नमेंट इन 1949, यानी 1949 में इनको ऑर्डर ऑफ कल्चर, यानी जापान की संस्कृति के बारे में जापान सरकार ने इन्हें पुरस्कृत किया था। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा और इनका बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। वर्क माने ये कौन कौन सी कहानियां लिखी हैं और क्या क्या इनका लिखा हुआ है तो याद रखेंगे, इनका नाम है एट किनोसकी। दूसरा है इन द केस ऑफ ससक,
ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इतनी बात अगर आप सीख गए, इतनी बात आप जान गए हैं, तो 200% गारंटी है इससे ज्यादा आपको लेखक परिचय में नहीं पूछेगा। क्लियर? अब कहिएगा क्यों? इसलिए क्योंकि लेखक परिचय आपके पाठ्य पुस्तक में जितना दिया हुआ है ना, उससे ज्यादा हमने आपको दिया, तो इससे ज्यादा पूछने की कोई बात ही नहीं रही। अब रही, चलते हैं थोड़ा सा समरी देख लेते हैं, कहानी में उन्होंने क्या क्या समरी लिखा है, सुनिएगा। कहते हैं द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी कंपोज्ड बाय द जापानीज राइटर सिंगानोया। यानी यह आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी है, कंपोज्ड जिसे लिखा गया है, बाय द जापानीज यानी जापान के एक शॉर्ट स्टोरी राइटर जो छोटे कहानी लिखने वाले थे, सिंगानोया, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जब आपसे समरी कहेगा ना, तो पहले आप ऐसे ही लिखेंगे कि जो समरी है, जो चैप्टर है, वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप लिखेंगे द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी composed by Japanese writer Singanoya. This story expresses the traditional love of teachers and parents. यानी this story, यह छोटी सी कहानी जो है, expresses माने हम लोगों को एक भावात्मक, ट्रांडिशनल पौराणिक, लॉ ऑफ टीचर यानी एक शिक्षक के, एंड गार्डियंस टुवार्ड्स द स्टूडेंट, माने एक विद्यार्थी के प्रति, एक शिक्षक का और एक माता पिता का क्या पौराणिक नजरिया है, इसी बातों को उन्होंने इसमें उजागर किया है, लिखा है। क्लियर? फिर समझिए इस कहानी में उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो इस कहानी में उन्होंने लिखा है कि एक शिक्षक और एक माता पिता का एक विद्यार्थी के प्रति क्या नजरिया है, क्या पारंपरिक बातें हैं, इसको उन्होंने उजागर किया है। फिर कहते हैं दिस स्टोरी टेल्स, यह कहानी हमें बतलाती है, हाउ द एडल्ट वर्ल्ड क्रेसेड द क्रिएटिव टैलेंट ऑफ चाइल्ड। यानी यह कहानी हमें यह बतलाती है कि कैसे, हाउ माने कैसे, द एडल्ट माने एक वयस्क आदमी, वर्ड शब्द, क्रेसेड माने चकनाचूर कर देते हैं, तोड़ देते हैं, क्रिएटिव टैलेंट एक निर्माण जो टैलेंट है, गुण है, ऑफ चाइल्ड एक बच्चों का। यानी एक बच्चों में जो एक गुण आने वाली थी, एक टैलेंट आने वाली थी, उस टैलेंट को कैसे उनके शिक्षक, उनके माता पिता चकनाचूर कर देते हैं, तोड़ देते हैं, इस बात को उसमें बताया गया है। फिर कहते हैं लड़का का क्या नाम था, सेबई। क्या नाम था? सेबई इज ए गोइंग टू स्कूल, लड़का स्कूल जाता है। who like to collect गार्ड्स, जो पंपकिन यानी कद्दू पसंद करता है, यानी कद्दू इकट्ठा करना पसंद करता है, इंजॉइंग डूइंग, और इसे करने में उसे बहुत आनंद आता है। सेवई हैज ग्रेट अफेक्शन द गार्ड्स, और वह गार्ड्स माने होता है कद्दू, कद्दू से प्रति काफी मतलब उसको लगाव है। यानी लड़का जो है, सेवई नाम का लड़का जो जापान में है, वह जो है कद्दू के प्रति उसकी बहुत सहानुभूति है, वह कद्दू को बहुत इकट्ठा करता है और उसके प्रति बहुत सहानुभूति, मतलब वह बहुत सारा कद्दू इकट्ठा करते रहता है। वो आगे हम लोग कहानी में समझेंगे, डिटेल्स में समझाएंगे तब, फिलहाल समरी समझिए। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में सेवई इज अबाउट 12 ईयर ओल्ड, यानी वह 10 वर्ष का लड़का है, सॉरी 12 यानी 12 वर्ष का लड़का है। ही डज नॉट लाइक टू प्ले विथ अदर बॉय, वह अन्य बच्चों की तरह खेलना पसंद नहीं करता है। ही हैज ए स्ट्रेंज पैशन ऑफ गार्ड्स, और वह गार्ड्स यानी कि कद्दू के प्रति बहुत ही उत्सुक रहता है हमेशा। मतलब बच्चे, अन्य बच्चे खेलते हैं लेकिन एक कद्दुए के पीछे पड़ा रहता है। तो क्या क्या होता है सुनिएगा। ही कलेक्ट, वो इकट्ठा करता है, गार्ड्स पंपकिन यानी कद्दू, एंड वर्क्स काम करता है, ऑन देम उस पर, एंड डे टू नाइट ही कैरीज ही फेवरेट गार्ड्स एवरीवेयर, और उसका एक फेवरेट कद्दू है, वो जहां भी जाता है उसको लेके जाता है, दिन रात शाम सुबह, सोता है तब, उठता है तब, उसको लेके जाता है। यानी उसका कद्दू जो है ना बहुत पसंद है, वो कद्दू को लेके जाता है जहां जाता है वहां। अब क्या होता है सुनिएगा। व्हेन, जब, ही गोज टू स्कूल, माने वह स्कूल जब जाता है, एंड कैरी देम, तो उसे स्कूल भी ले जाता है, वो कद्दू को उठा के कहां ले जाता है, स्कूल ले जाता है। वन डे, एक दिन, ही कैच्ड हिम बाय द टीचर,
एक शिक्षक द्वारा वे पकड़े गए, माने कद्दू जो ले गया तो शिक्षक उसको पकड़ लिया। अब क्या कहते हैं, द टीचर गोज हिम होम, तब उसे तो वहां जो डांट लगती है तो लगती है। शिक्षक अब कहां चले आते हैं, घर आ जाते हैं। अब घर आकर के एंड टीचर कंप्लेंट, शिकायत कर देते हैं ऑफ हिज पेरेंट, अब उनके माता पिता से। देन तब हिज फादर स्कॉल्ड हिम, तब उनके पिताजी उन्हें खूब डांटते हैं। एंड बीट हिम बैडली, और बुरी तरह से उसे पीट देते हैं। यानी क्या होता है कि वह कद्दू के प्रति बहुत सहानुभूति, बहुत लगाव, वो कद्दू लेकर के एक दिन विद्यालय पहुंच जाता है। टीचर जब देखते हैं तो उसको डांटते तो हैं ही, फिर आ जाते हैं घर, उनके गार्जियन को कहते हैं, माता पिता को। माता पिता यानी पिता को जब मालूम होता है ये बात तो वह उसे बुरी तरह से पीटता है। अब क्या होता है समझिएगा। आफ्टर देन ऑल गार्ड्स वेयर ब्रोकन विथ हमर, और हथौड़ी से बाकी जितने कद्दू रखे हुआ था सबको वो क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। बट लेकिन द टीचर गेव गार्ड्स द पोटर, पोटर को, वो जो कद्दू ले गया था स्कूल, वो पोटर को दे देता है, यानी चपरासी को दे देता है। आफ्टर फ्यू डे, माने कुछ दिनों बाद, पोटर सेल्स द गार्ड्स 50 एन, एन कहिए या सेन कहिए, ठीक है, यानी कि 50 सेन, सेन में वह बेच देता है। वहां की मुद्रा, जापान की मुद्रा है सेन, सेन में वह बेच देता है। कितने सेन में, तो 50 सेन में वह कद्दू को बेचता है। आफ्टर दैट, उसके बाद, द करी डीलर्स, माने जो खरीदता है बनिया, वो बनिया 50 के बदले सेम गार्ड्स फॉर 600 येन, और वह 600 येन में उसको बेचता है। ऑन द अदर हैंड, माने दूसरे हाथों में, यानी कहने का अर्थ है टीचर बच्चा से छीन लिए, उसको दे दिए किसको, चपरासी को। चपरासी को जब पैसा की जरूरत हुआ तो उसको दे दिया, दुकान में बेच दिया, तो 50 एन में बिका। और 50 एन वो जब दिया किसको, दूसरे दुकानदार को बेचा, थोक वाले को, तो वो 600 एन में बिका, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है। सेवई वाज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, अब सेवई कद्दू के प्रति भूल करके अब किसके प्रति चला जाता है, पेंटिंग के प्रति, पेंटिंग करना शुरू कर देता है। बट लेकिन हिज फादर डिड नॉट लाइक इट, लेकिन उसके पिता अभी भी वो पसंद नहीं करते हैं। दिस स्टोरी शो, यह कहानी हमें दिखाती है द टैलेंट ऑफ बॉय, एक लड़कों की निपुणता को दिखलाती है, टैलेंट गुण को। बट लेकिन हिज फादर ए टीचर डज डू नॉट अंडरस्टैंड दिस टैलेंट एंड ruin द फ्यूचर, और उसके शिक्षक, उसके माता पिता उसको नहीं समझते हैं, और वो क्या कर देते हैं, उसको भविष्य में कभी कला के प्रति सहानुभूति उसको नहीं मिलती है, ठीक है। ये तो आप समरी सुने। अब इस चीज को हम आपको हिंदी में समझाते हैं अपनी भाषा में। तो अभी तक आप द आर्टिस्ट की स्टोरी का समरी देखा आपने, अब उसको हम अपनी भाषा में समझाते हैं। कहानी क्या है, जो द आर्टिस्ट है उनके राइटर हैं सिंगा नोया, वो लिखते हैं कि जापान में एक परिवार है, परिवार में एक लड़का है जिसका उम्र तकरीबन 12 वर्ष है। वो अभी भी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता है, 12 साल का बच्चा है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, छोटा सा बच्चा है। उनके पिताजी कारपेंटर है, कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई, लकड़ी कुड़ी का काम करते हैं, चौकी टेबल बनाते हैं। लेकिन ये लड़का एक विलक्षण गुण का है, ये जो है ना, कद्दू के प्रति इसकी बहुत ही लगाव है। कद्दू वो भी कैसा वाला, तो अच्छी क्वालिटी की कद्दू जो होती है, जैसे ये वाली कद्दू जो देख रहे हैं आप, इस आकार की कद्दू को वह बहुत पसंद करता है। माने गोल शेप का, लंबा आकार का, मतलब जो गोल में लंबा, ठीक है ना, गोल में लंबा आकार का जो कद्दू होता है उसे वह बहुत पसंद करता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। अब पसंद क्या है सो समझिए, वो जहां भी जाता है उसको अगर इस तरह की कद्दू मिलता है उसको खरीद लेता है, और खरीदने के बाद उसको क्या करता है, ऊपर से इसको एक डिजाइन से काट देता है, और करता है इस तरह से ताकि वो ढक्कन बन जाए, और उसके अंदर के चीजों को, जो बीज उज है, सबको वो निकाल करके हटा देता है। समझ में आई बात। पहले कद्दू खरीद के लाया और उसके अंदर के बीज को क्या कर दिया, निकाल दिया। लेकिन वो तो करेगा बदबू, तो उसमें क्या करता है, चाय पत्ती रख देता है, चाय पत्ती उस गंदगी स्मेल को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। क्लियर। इसके बाद वो क्या करता है, इस पर अलग अलग डिजाइन बनाता है, पॉलिश लगाता है, डिजाइन बनाता है सुंदर सुंदर, और इसको सुंदर बना करके अपने कमरे में सजा लेता है। ठीक है, देखिए उसका अलग अलग हॉबी होता है, सब लोगों का अपनी अपनी हॉबी है। आपका अलग होगा, हमारा अलग है, किसी और का कुछ करने का अलग हॉबी है, नहीं है तो नहीं है, है तो है। तो वो इस तरह से कद्दू से करता है,
अब क्या होता है, एक दिन की बात है, ऐसे ही ये कर ही रहा था। इसके माता पिता को तो मालूम ही था, क्योंकि लड़का ऐसा है, वो कद्दू खरीदता है, कद्दू में डिजाइनिंग करता है, पॉलिश करता है, चिकना करता है, और घर में सजाने के प्रति इसका बहुत सहानुभूति। एक दिन जो लड़का है जिनका नाम सेबई है, सेबई के पिताजी के मित्र घूमने के लिए यहाँ आते हैं, और ये लड़का कद्दू लेकर के उसमें डिजाइनिंग में व्यस्त है। तो उनके दोस्त यानी कि उनके पिताजी का दोस्त जो है, वो कहता है कि आपका बेटा क्या कर रहा है, बताइए। वो जो कर रहा है कद्दू में जो डिजाइनिंग कर रहा है, इसे कोनो धर्म कर्म चलने का है, कोनो रोजी रोटी चलने का है, बेकार का काम कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो उनके पिताजी जो है कह देते हैं कि जब वो हिसन हो ही गया तो हम क्या करें। मतलब जानते हैं, क्योंकि उसके पिताजी को तो मालूम था कि कद्दू के प्रति ऐसा ऐसा नहीं करता है, तो इसलिए कह देते हैं। उनके जो पिता के मित्र हैं वो कहते हैं लड़का से, यानी सेबई से कहते हैं कि बेटे, जो तुम मुझे कद्दू पसंद करते हो ना, ये टेढ़ा बकुला टेढ़ा मेरा जो भी है, वो इतनी संख्या मात्रा में करने से नहीं होता है। अच्छी क्वालिटी का कद्दू होनी चाहिए, पक्की कद्दू होनी चाहिए, मतलब तरह तरह की बातें लड़का एकदम क्लियर कट में कह देता है कि हमको यही पसंद है, आपको कोनो दिक्कत नहीं ना, बस। अब बताइए, जब हमको जो पसंद है तो दूसरा को क्या दिक्कत है। चुप हो जाते हैं उनके। चलिए, यहां से कहानी खत्म होती है। अब वो लड़का जो है ना, सारा दिन घूमते ही रहता है, कद्दू के पीछे पागल है। वो कद्दुए के पीछे जहां मालूम होता है वो चल देता है। कोनो बाजार लगा तो चाय के दुकान पर जाएगा तो कद्दू खोजेगा, कद्दू टांगला है कोनो। किराना दुकान पर जाएगा तो वहां देखेगा कोनो कद्दू है कि नहीं है। सब्जी की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर, मैंने जहां गया वहीं। उनके मित्र जो थे, यानी पिताजी के मित्र, बोले थे कि पिछले बार प्रदर्शनी में जो आया था कद्दू किसान मेला में, कितना बढ़िया कद्दू था, क्वालिटी का कद्दू तो आपके पास है ये नहीं है ना। तो लड़का जो है ना, सब जगह ढूंढते रहता है कि कद्दू कहाँ मिलेगा अच्छा वाला, क्वालिटी वाला। चलिए, अब क्या है, जहां भी उसको जो अच्छा मिलता है वो खरीद लेता है, जहां भी। एक बार गया वो ऐसे, तो गया तो एक जगह देखा कि, क्योंकि उसका जो शहर है ना, वो हार्बर शहर है। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह वाली टाउन में वो रहता है, यानी जहां पर पानी की जहाजें लगते हैं ना, उसी टाउन में। और टाउन बहुत छोटा है, मात्र इतनी छोटा है टाउन कि 20 मिनट में आप पैदल इस छोर से उस छोर चले जाएंगे। मतलब बहुत कम छोटे जगह में वो लोग रह रहा है। 20 मिनट पैदल चलिए, जितनी दूरी समझिए उतनी बड़ा उसका शहर है। उसी में वो घूमते टहलते हुए जाता है, तो एक जगह देखता है कि वो टकला आदमी जो है, वह उसका सिर जो है पीछे से वो देखता है, उसको लगता है कि कद्दू है। वो आदमी टकला था, एक बूढ़ा आदमी जिसका सिर में बाल नहीं था, चिकन था, तो उसको लगा कि कद्दू है। देखिए, उसका सिर, उसको कद्दू समझ में आया। समझ रहा ना, माने कद्दू के प्रति नहीं होता है, जब किसी से लगाव प्रेम हो जाता है तो कोई चीज देखने के बाद उसको लगा कि वही है, नहीं है वही। उसको कद्दू से इतना लगाव था कि उसका सिर उसको कद्दू नजर आया। और जब वो गया बगल में कद्दू, तो उबड़वा घूम के ऐसे देखता है, अरे वाह, देखा दांत आ रहा, मुंह आ रहा, उल्टा हो गया। अरे भाई, भागा बेचारे अपने। अरे हंसते हुए वहां से भागा। जब आप इतना हंस रहे हैं, हम इतना हंस रहे हैं, और जिसके साथ ही घटना घटा होगा वो कितना हंसा होगा। बेचारे हंसते हुए घर आया। कमाल हो गया है, कदुआ के फेर में एगो माथे के हम लेके आ रहे थे। नहीं, अब वो आता है, जब आता है फिर जाता है एक जगह, तो एक बूढ़ी ना कद्दू बेच रही थी। उसमें से वो कद्दू ने को बहुत पसंद आया, बहुत सुंदर कद्दू। वो क्या किया, वो 5 येन में उसको खरीद लिया। 5 येन में कद्दू तो खरीदना पड़ता है ना, तो 5 येन में खरीद लिया, घर लाया। और कद्दू इतना सुंदर था, इतना अच्छा कि वो क्या कर किया, उसको पहले तो जो डिजाइनिंग विजाइनिंग करता था वो करता था। जब सोता था तो अपने बगल में लेके सोता था, खाता था तो बगल में लेके खाता था, कहीं जाता तो कद्दू लेके जाता, माने कद्दू को लेके जाता। आ घर में तो पहले से जो सजेले था तो सजेले था, लेकिन वो कद्दू बहुत पसंद था उसको, इसलिए वो कद्दू जहां जाता था लेके जाता था, छोड़ता नहीं था। मैंने सोना है तो कद्दू बगल में लेके सोएगा, बैठना है तो बगल में कद्दू लेके बैठेगा, कहीं जाना है, बाजार जाना है तो कद्दू लटके ले जाएगा। वो बराबरी कमाल का उसका जो समस्या था। स्कूल जा रहा था, स्कूल गया तो कद्दू लेते गया, और शिक्षक पढ़ा रहे थे, और वो डेस्क के नीचे जो है कद्दू रख के में तनी चित्रकारी में लगल था, व्यस्त था। शिक्षक, नया शिक्षक आए थे, देखे कि अरे इससे भैया क्या कर रहा है, अरे भाई ये पढ़ ना रहा है रे, नीचा में कौन ची कर रहा है रे। वो गए उधर से देखे, अरे क्या कर रहा है तू रे, झट से धरफरा गया बेचारे। देखे देखे क्या निकालो, देखे वो कद्दू का जो है
रख लिया। ओकर ऊपर का जो ढक्कन बनाता था ना, वो भी बड़ा डिजाइनिंग सुंदर से, माने देखने के बाद आपको ये नहीं लगता कि कद्दू है और वो ऐसा बनाया गया है, एकदम बिल्कुल आकर्षक बना देता था। वो बनैले था एकदम सुंदर सा। देखे, अच्छा पढ़ाई लिखाई के बदले तू यही कर रहा है, चलो आज तोरे गार्जियन से हम कहते हैं। वो तो गिरगिराया बच्चा कि सर जी माफ करू, अब ना होते। ना ना ना, तू पढ़ता उड़ता नहीं है, साफ बहुत कुल्हा है, सब पढ़ता है और तू वही फेर में रहता है। स्कूल में सब बच्चा जब खेलता था तो वो उसी कदुए के फेर में रहता था, माने वो दूसरा बच्चा के साथ खेलने भी पसंद नहीं करता था। सब बच्चा खेलने लगता, इसको समय मिलता तो चल जाता बागू में, खेत उत में, दे कनू कद्दू एक आध को मिल जाए तो ले आएंगे, माने वो यही फेर में रहता था। शिक्षक कहे ठीक है तो तुमने ये बात मुझे जाते हैं गार्जियन को कह देते हैं। वो गए, उसके माताजी थे, माताजी को डांटे, बोले, शिकायत किए कि आप बेटा को ना समझाते हैं, वो पढ़ता उड़ता नहीं है और कदुआ वो लेके जाता है, कदुआ में डिजाइनिंग करते रहता था, आप ना समझाते हैं उसको। उसकी मम्मी बोली क्या, मम्मी तो मम्मी होती है। शिकायत मिला, वो रोना शुरू कर दी कि हमारा बेटा बिगड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे बहुत सारी शिक्षक चले गए, जब तक उधर से पिताजी आ गए। किसके? सेवई के पिताजी। पूछे कि काहे रो रही भाई, क्या हुआ तुरे, कोई कुछ कह दिया कि? बहुत रोने के बाद वो बताए कि सेवई के शिक्षक आए थे स्कूल से, वो शिकायत कर रहे थे। अब वो जब सुने तब पूरा आग बबूला हो गए। इस चोट्टा को समझाते हैं, समझता नहीं है। पहले तो कहा कि एगो हथौड़ी लिए, तो बड़ी वाला हथौड़ी होबे करेगा उनको, वो लिए आधर के जितना कदुआ घर में टांगले था सबको मार हथौड़ी से चूर चार के खत्म कर दी। आप समझ रहे हैं कि जो लड़का इतनी सुंदर से डिजाइनिंग करता हो, मेहनत से बनाता हो, जितना उतना प्रेम हो, सारा दिन उसके पीछे पागल रहता हो, उसको कोई तोड़ रहा हो तो उसके दिल पर क्या बीता होगा, तो समझ लीजिए। अरे दिल पर जो बीता सो बीता, उधर से टूटने के बाद उधर से छूटे और लड़का को पिटना शुरू कर दिए कि तू पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ये कदुआ तोरे काम देगा। मैंने एर पर कायन लड़का को बेरहमी से पीटते हैं और कहते हैं आज से कद्दू बद्दू बंद। लड़का तो डर जाता है। उसके बाद वो कदुआ को तो नफरत करने लगता है, कद्दू से बिल्कुल नफरत, अब देखना पसंद नहीं करता है। लेकिन फिर भी वो लड़का को कहते हैं कि देखो ये सबसे काम नहीं चलने का है, कम से कम हम जो करते हैं कम उसी में कुछ सीख लो, पेंटिंग उंटिंग करना सीख लो, बनाना सीख लो, इसी से काम चलेगा। नहीं, अक्सर ऐसा ही होता है कि पिताजी जो करते हैं कहते हैं कि बच्चा को जो हम करते हैं कम से कम वो सब सीख तो लो, तो आगे काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो वही लड़का को पेंटिंग की, अब लड़का पेंटिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन आपने कहानी से अभी तक क्या सीखा? कहानी से आपको सीख मिली होगी कि जो टैलेंट बच्चा में था, हाँ एक बात और बताना हम भूल गए आपको, अब उस शिक्षक क्या करते हैं, बच्चा से तो कद्दू छीन लेते हैं और उस चपरासी को देते हैं, चपरासी इसको ले जाओ, हटाओ यहाँ से। चपरासिया ले जाता है और वो ले जाता है, रख देता है घरे। कुछ दिन बाद उसको पैसा की जरूरत होता है, तो सोचता है कि क्या करे, इसको ही बेच देते हैं, कुछ जो ही आएगा 2-4-5 रुपया जो ही आएगा, नहीं अपने यहाँ रुपया वहां के जगह पर सेन कहिए। तो वो जाता है बाजार लेकर के, एगो दुकानदार को कहता है, तो कहता है कि 5 सेन देंगे। 5 सेन में कद्दू बिकता है, वो इतना पॉलिश सुंदर वाला। वो वहां से चला आता है, कहता है कि नहीं हम नहीं देंगे। दुकानदार बुलाता है, भैया सुनिए 10 में दीजिएगा, 10 सेन में। कहता है नहीं 10 सेन में ना देंगे। फिर बुलाता है, कहता है तो कितना में बेचिएगा, तो आप ही बोलिए। तो कहता है 50 सेन में। मने मने सोचता है कि अरे बाप रे, ये तो मंगनीय वाला है, 50 सेन आ रहा। कहा 50 सेन से हम ज्यादा नहीं देंगे, अगर दीजिएगा तो 50 सेन में दे दीजिए। कि चपरासिया जो है वो दुकानदार के हाथ कितना में देता है, 50 सेन में। कितना में खरीदा गया था, 5 सेन में। बिका कितना में अभी? वो दुकानदार बहुत टैलेंट था, तेज था। चपरासी तो सोचा मने मने कि हम तेज हैं, कि हम तब 5 रुपया का चीज कितना बेच दिए, 50 में बेच दिए। और दुकानदार वो ओकरो से तेज, वो 50 एन के खरीद के 600 एन में बेच दिया जाके। नहीं, अब समझे बात को कि वो लड़का में कितना गुण था कि एक कद्दू जिसकी बाजार कीमत 5 एन, वो डिजाइनिंग के बाद वो कितना हो जाता है, 600 एन। अगर सोचिए, अगर उसके पिताजी उस टैलेंट को अगर समझे होते तो आज लड़का कहां होता। नहीं, लेकिन आज टैलेंट को नहीं समझा गया। यही हमारे कह रहे हैं कौन, सिंग्या नोया जी, कि हमें बच्चों में, अगर मान लीजिए आपके परिवार में, आपके घर में कोई बच्चा हो, अगर वो जिस कला में जाना चाहता है, अगर मान लीजिए उसको डॉक्टर बनने की इच्छा है तो आप उसको डॉक्टर बनने दीजिए। अगर उसे गायक बनने की इच्छा है तो गायक बनने दीजिए।
माने जिस कला को वो चाहता है उस कला को बनने देना चाहिए, तभी तो बच्चा निपुण होगा। चलिए, आशा करते हैं कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर अच्छी कहानी समझ में आई है तो आपके लिए हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन रखा है, तो आप थोड़ा सा उसका जवाब दे दीजिए। अब उत्तर हम नहीं बताएंगे, अब आप लोगों को कमेंट में डालते चलना है, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सुनिएगा। सिंगानोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी सिंगानोया कहाँ के एक छोटे कहानी लेखक कहानी है, माने छोटे कहानी के लेखक है। तो वो चाइनीज के हैं, जापानीज के हैं, अमेरिका के हैं या इंडिया के हैं? बहुत अच्छी बात, वो जापान के रहने वाले हैं और जापान की ही कहानी लिखे हैं। लड़का भी वहीं का है, उसका नाम क्या है? सेबई। तो जापान के हैं इसीलिए जापानीज कहेंगे। जैसे हम लोगों का इंडिया है तो इंडियन कहते हैं, जो चीन का है तो चाइनीज, हम लोग बिहार में है तो बिहारी ना जी। तो उसी तरह से। चलिए, बहुत अच्छा। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई? बी नंबर ऑप्शन होगा, जापानीज। आगे है सेबई वाज, सेबई था डैश ईयर्स ओल्ड, कितने वर्ष के थे? तो 12 वर्ष के। याद रखेंगे 12। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, यानी वह 12 वर्ष का लड़का है लेकिन प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है और पढ़ने के दरमियान की जो घटना है वहां पर लिखा गया है। चलिए आगे। सेबईस हॉबी, सेबई का हॉबी था वाज कलेक्टिंग, इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? गॉड्स, फ्लावर, सीड्स, लीफ। क्या इकट्ठा करना? तो गॉड्स का मतलब होता है कद्दू, माने कद्दू इकट्ठा करने की उसकी एक अलग शौक थी। सब लोगों की अपनी अपनी शौक है, और आप लोगों का क्या शौक है, आप क्या बचपन में करना पसंद करते थे, तनिक सा कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है ना? तो आप लोगों की अगर कमेंट पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हर लोगों की अपनी अपनी शौक होती है इस तरह का, ठीक है? बहुत अच्छा। आगे है सिंगानोया वाज ए ग्रेट, क्या थे? तो स्टोरी राइटर, नोवेलिस्ट, ए बी दोनों, नॉन ऑफ दीज। तो दोनों थे, यानी शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे और नोवेलिस्ट भी थे, उपन्यास भी लिखते थे। अर्थात सी नंबर आंसर होगा, ए और बी दोनों। चलिए, आशा करते हैं यहां तक समझ गए। अब आगे चलेंगे। सब याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आपके जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी उसमें सारा क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। देखिए, सेबई वाज स्टिल एट डैश, सेबई वाज, सेबई था, स्टिल अब भी, एट स्कूल, किस स्कूल में? तो मिडिल में, प्राइमरी में, हाई स्कूल, कॉलेज, किस में था? प्राइमरी में। देखिए, जब कहानी आप सुन लिए होंगे ना तो आपको लगता होगा कि अरे सब तो जानले बात है, यादें हो रहा है। बस कहानी को सुन लो ना, अच्छा से हो गया। द आर्टिस्ट इज, आर्टिस्ट है, क्या है? स्टोरी है, नोवेल है, पोएम है, ड्रामा है, क्या है? तो स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और स्टोरी कह दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक का ही बात हुआ। समझे कि नहीं समझे? द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय, माने आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया? ये कहानी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखेंगे, सिंगानोया, जापान के एक लेखक थे सिंगानोया, उन्होंने लिखा द आर्टिस्ट। आगे है सिंगानोया वाज बोर्न, यानी सिंगानोया का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखेंगे, कब हुआ था बताइए आप लोग? बहुत अच्छे, 20 फरवरी 1883, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्लियर? आगे है सेबई वाज पैसिनेटली इंटरेस्टेड इन, माने उसको बहुत उत्सुकता थी, किसमें? मिलन में, टॉयज में, गार्ड्स में, फ्रूट्स में। गार्ड्स में यानी कि कद्दू में उसे बहुत उत्सुकता थी। आगे है हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट के मुख्य नायक कौन है? ऑप्शन है नानू काका, वेंजी, रामांज और सेबई। ऑप्शन आप अपने कमेंट में डालेंगे। अगर आप यहां तक देखें, कहानी सुने होंगे, तो मुझे ये पूर्ण आशा और विश्वास है कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप अच्छी तरह से समझे भी होंगे। अगर कहानी आप समझे हैं तो आंसर तो आपको देना बनता है मेरे भाई। तो एक आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, तो हमें लगेगा कि आपने ध्यान से सुना है, ठीक है? अगर यहाँ तक देखें, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसके साथ अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी लिए विदा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।